एक 13 साल का लड़का अपने घर में सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट में वो लिखता है कि मम्मी आप रोना मत, ऑनलाइन गेम में मैं 40,000 रुपये हार गया, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। एक और दूसरी तरफ एक 14 साल का लड़का है, वो सिर्फ इस वजह से सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसकी मम्मी उससे स्मार्टफोन छीन लेती है और उसे लेकर ऑफिस में चली जाती है। इससे हम क्या समझे? सिंपल है, ये जो दोनों बच्चे थे दोनों को मोबाइल गेम्स की लत लग गई थी, या फिर सीधे लफ्जों में कहा जाए मोबाइल एडिक्शन। ऐसी बहुत सारी खबरें हमें सुनने को मिलती रहती है आए दिन, टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, यहाँ तक कि मोबाइल फोन पर भी, जिसकी लत का ये बच्चे खुद शिकार हुए थे। हमारे देश में करीब 76 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूजर्स है, जिसमें से 38 करोड़ लोग 2023 में किसी न किसी तरह का गेम जरूर खेलते हैं, या फिर वो सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने में बिजी है या वीडियो देखते हुए स्क्रॉल करने में बिजी है। ऐसे में मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जाए। सो यहाँ सिर्फ बात बच्चों की नहीं हो रही है, यहाँ बड़े भी कुछ कम नहीं है, या बड़ों का तो बच्चों से भी बुरा हाल है। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं? एक रिपोर्ट में आया था कि 50% से ज्यादा टीनेजर्स मोबाइल फोन एडिक्टेड है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि 48% टीनेजर्स लोग ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन को लेके इतने एडिक्टेड है कि सोशल मीडिया पर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसको तुरंत चेक करेगी। करीब 78% लोग ऐसे हैं जो हर घंटे अपने डिवाइस को बिना मतलब के चेक करते हैं। ये जो चीज है वो नशे से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं यहाँ नशे को अच्छा नहीं बता रहा हूँ, नशा कोई भी हो बुरा ही होता है। मानता हूँ कि आज के टाइम में स्मार्टफोन जरूरी है, पढ़ाई उसी में होती है, ऑनलाइन क्लासेस उसी में होती है, नॉलेज उसी से बढ़ता है, साथ में हमारी सिक्योरिटी भी बढ़ती है। कोई भी बच्चा कहीं भी जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, मोबाइल यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या वो जरूरत के जहर तो नहीं बन रही? आपने कई घरों में ऐसा देखा होगा कि मोबाइल फोन को लेकर रोज बहुत से पेरेंट्स से 15 से 25 साल के लड़के घर में गालियां सुनते हैं। हाँ, मैं भी कभी इनमें से ही था, लेकिन मुझे जब टाइम की वैल्यू समझ आई तब मुझे बात बात पर रिग्रेट हुआ। आज भी होता है, लेकिन बीती हुई बातों को सोच सोच के हम अपने दिमाग को सिर्फ खोखला करते हैं। लेकिन दिमाग खोखला तो मोबाइल यूज करने से भी होता है ना? यहाँ तो बहुत से लोग मोबाइल यूज करने के लिए नींद से भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कोई काम कर रहे हो, कहीं कुछ सीख रहे हो, आपके बिजनेस को सपोर्ट मिल रहा है, मोबाइल से आपके लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, कुछ क्वालिटी ऐड हो रही है, तो समझ में आता है कि नहीं यार ठीक है। लेकिन ये क्या मतलब हुआ सोशल मीडिया पर फोटो डाले जा रहे हो? अगर आपको 10-15 लाइक कम मिल जाएंगे तो लाइफ में क्या हो जाएगा? कुछ घाटा हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। फिर समझो इस बात को, ये आपको समझना होगा। आपने डोपामाइन का नाम हर मोटिवेशन वीडियो में सुना होगा। आखिर क्या चीज है ये? डोपामाइन इज अ केमिकल रिलीज्ड इन द ब्रेन दैट मेक्स यू फील गुड। ये एक हार्मोन होता है जो कि तभी हमारे शरीर में रिलीज होता है जब हमें किसी काम को करने में मजा आता है, और फिर जिस काम में हमारा मन ही नहीं लगता तब डोपामाइन रिलीज नहीं होता है। डोपामाइन का हमारे जिस्म में इक्वल क्वांटिटी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर कि बच्चों को इस मोबाइल की लत से कैसे बचाए। देखो, सबसे पहले तो ये बात उनके पेरेंट्स को समझना होगा कि वो अपने बच्चों को इस मामले में किस तरह से ट्रीट करते हैं। बच्चों को कोई चीज की सूझबूझ नहीं रहती, ठीक है? उनको जिस काम में मजा आ रहा है वो वही काम करेंगे। फिर उम्र के साथ साथ उनकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, तभी वो धीरे धीरे इस बात को समझेंगे। बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, जो अभी भी मैंने कहा। लेकिन पेरेंट्स को रुकना नहीं है, उन्हें अपने बच्चों को स्टार्टिंग पॉइंट से ही समझाते आना है कि क्या सही है क्या गलत है उनके लिए। क्योंकि बच्चों को मोबाइल गेम वाली लैंग्वेज समझ आती है कि मुझे अभी कितनी लेवल पार करनी है, मुझे और कितना आगे जाना है। लेकिन असल जिंदगी को बच्चे नहीं समझ पाते, उन्हें आपको बताना पड़ता है कि मंजिल कितनी दूर है। अब आप ये सोचो कि जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तो आपको लोग किस लिए याद करेंगे? क्या आपको इसलिए याद करेंगे कि ये भैया के इस गेम में 20 लेवल थे, ये भैया के इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर थे, फेसबुक पे इतने फ्रेंड थे, वगैरह वगैरह? नहीं, आपको इसलिए याद करेंगे कि आपने रियल लाइफ में क्या क्या किया है, कितना कमाया है, क्या काम करते थे, एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब है मोबाइल फोन को यूज करो लेकिन लिमिटेड। आसपास क्या चल रहा है वो देखो, अपने घर वालों को टाइम दो। मोबाइल फोन में घुसे रहने से कुछ नहीं होता है। अगर कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो मोबाइल से तो बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताओ, वो सपोर्ट बिल्कुल करेंगे, और जो चीज गलत होगी वहाँ पेरेंट्स सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बात समझो आप। तो आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ये जो स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की लत है ना, अगर आप उसमें कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हो तो वो आपको नुकसान ही कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना, और भी ऐसे वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।